कृपा से हम श्री रामचंद्र को भली प्रकार जानते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वे हमसे अधिक प्रतापी हैं या हम उनसे। और इसीलिए हम दोनों भाई उनके प्रताप को परखना चाहते हैं। बालकों, तुम क्या जानो कि श्री राम ने कैसे कैसे महान कार्य किए हैं। उन्होंने महाबली बाली का संहार किया था। हाँ किया था, किंतु कायरों की तरह छिपकर। क्या इसे ही हम उनकी वीरता मान ले? उन्हीं करुणामूर्ति श्री राम ने दशकंठ रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया था। वे करुणा की नहीं, कठोरता की मूर्ति हैं। उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता माता को वनवास देकर क्या अपनी करुणा का प्रदर्शन किया था? बालकों, यदि तुम अपने लड़कपन में हमारे भ्राता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इस प्रकार अपमान करोगे तो उनका भाई लक्ष्मण तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा। अच्छा, तो आप ही है लक्ष्मण, जिन्होंने गर्भवती माता सीता को अकेले वन में छोड़ दिया था। अब तो हम आपको कदापि नहीं छोड़ सकते। हम इसी अवसर की ताक में थे। आपके कर्मों का फल आपको इसी वन में चखाएंगे। अब आप यहाँ से जीवित लौटकर नहीं जा सकते। सीता माता को आपने इस वन में ही छोड़ा था ना? हम भी इस वन में आपका अंत देखेंगे। बस बालकों, बहुत हो चुका। हमसे युद्ध करने की अपनी मुंहचोरी का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। मुनि कुमारों ने लक्ष्मण जैसे योद्धा को भी पराजित कर दिया। हाँ माता, सुना है कि पुष्पों से भी कोमल लगने वाले दोनों मुनि कुमार महान पराक्रमी हैं। तो क्या रघुवंश का तेज? नहीं माता, आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी हो जाए रघुवंश के तेज का अंत नहीं हो सकता। गुरुवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। देखो भैया, श्री रामचंद्र आ गए। अच्छा हुआ, उन्हीं की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनि कुमारों, उस दिन अयोध्या में राम कथा का गायन करते हुए तुम ही आए थे ना? केवल राम कथा नहीं, सीता राम की कथा कहिए। हाँ हाँ, जानते हो, उसी दिन से तुम दोनों हमारी आंखों में चित्रित हो गए। जाने क्यों, तुम्हें देखकर मन में एक अपनापन सा उमड़ आता है, जैसे कोई लगाव हो। किंतु पहले आप ये बताइए कि आज अचानक राजमहल छोड़कर इस वन में कैसे पधारे? अच्छा स्मरण करवाया, तुम्हें देखकर तो हम भूल ही गए थे। क्या तुम जानते हो यहाँ किन मुनि कुमारों ने हमारे अश्व को पकड़ रखा है? आप उनसे अश्व छुड़ाकर ले जाना चाहते हैं? वो यज्ञाश्व है, छुड़ाना तो पड़ेगा ही। वे मुनि कुमार अजय हैं। वे जय हैं या अजय, इसका निर्णय तो समय आने पर ही होगा। तो फिर देखिए, वो रहा आपका अश्व। ले जा सकते हैं तो ले जाइए। किंतु वे मुनि कुमार कहाँ हैं? यही है, आपके सामने। तुम? हाँ, किंतु आप चकित क्यों हो गए?
इसलिए कि जिनका तुम गुणगान करते हो उन्हीं के यज्ञाश्व को अपने अधीन करने की धृष्टता भी करते हो। हाँ, स्वयं आपने ही तो अश्व के माथे पर लिखवाया है कि ये अश्व कौशल्य नंदन श्री राम का है। इसे पकड़ने वाले को श्री राम के साथ युद्ध करना होगा। हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यदि आप वीर हैं तो हम महावीर हैं। आपने ही नहीं, हमने भी वीर माता का दूध पिया है। तुम जैसे वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माता का शुभ नाम। उससे आपका क्या काम? आप यहाँ नाम गांव पूछने आए हैं या युद्ध करने? हम व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहते। यदि आप अश्व चाहते हैं तो युद्ध कीजिए। मुनि कुमारों, तुम बार बार मेरी वीरता को ललकार रहे हो, किंतु जाने क्यों मेरा मन तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? आपकी वीरता का अभिमान कपूर की तरह जल गया? नहीं बेटो, ऐसी बात मत करो। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा में रहकर बात कीजिए। क्या आप हमारे पिता हैं जो हमें बेटा कहकर संबोधित कर रहे हैं? राजा के लिए सारी प्रजा ही बेटों जैसी होती है पुत्रों। फिर पुत्र कहा? आपकी प्रजा अयोध्या में रहती है, इस तपोवन में नहीं। हम स्वेच्छा से वन में विचरने वाले जीव हैं। अपनी अज्ञानी और झूठी प्रजा से हमारी तुलना मत कीजिए। मेरी प्रजा के लिए ऐसे शब्द? जैसा राजा वैसी प्रजा। जिसको अग्निदेव ने पवित्र माना हो, ऐसी सीता माता की निंदा करने वालों को और क्या कहा जाए? और ऐसी निंदनीय प्रजा की बात मानने वाले ऐसे राजा को हम क्या माने? यदि आपको प्रजा की बात माननी ही थी तो उस देवी को, उस गर्भवती माता सीता को वन में छोड़ने का आपको क्या अधिकार था? छोड़ना ही था तो उन्हें उनके पिता के यहाँ क्यों नहीं भिजवा दिया? उफ, तुम बार बार अपनी बातों से मेरे हृदय को भेद रहे हो मुनि कुमारों। किंतु जाने क्यों मुझे तुम पर क्रोध नहीं आ रहा। बोलो, न्याय और धर्म की बातें करने वाले तुम कोई देव कुमार हो या मुझसे युद्ध करने को उत्सुक कोई ब्रह्मरुद्र? क्यों? हमारी बातों से ही भयभीत हो उठे? हम केवल वनवासी मुनि कुमार है राजन, कोई और नहीं। ऐसी बात है तो सुनो। हम नारी, बालक, वृद्ध और ब्राह्मण पर वार नहीं करते, इसीलिए सोच में पड़ गए। ओ सूर्यवंशी योद्धा, आप इतने आदर्शवादी हैं तो ताटका को क्यों मारा? वो नारी नहीं थी? हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, अश्व को छोड़ दो और हमारे सामने से चले जाओ। नहीं, हम ना अश्व छोड़ेंगे ना आपको। कहिए, आप हमसे युद्ध करेंगे या हमारी शरण में आना चाहेंगे? बालकों, तुमने मेरी सहन शक्ति की सीमा समाप्त कर दी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम बहुत पहले से तैयार हैं।
शांति और उदारता के साक्षात अवतार प्रभु श्री राम को असमर्थ कह रहे हो? बिना कारण क्यों नष्ट होना चाहते हो? इनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो। ये करुणा के सागर हैं, अवश्य क्षमा कर देंगे। और यदि लड़ना ही चाहते हो तो मुझसे लड़कर देखो। राम जैसे विश्व विजेता से लड़कर विजय मिले या पराजय, दोनों ही अवस्था में हमें कीर्ति मिलेगी। तुम जैसे वानर से लड़कर क्या मिलेगा? क्या कहा? जानते नहीं कि हमने सोने की लंका में आग लगा दी थी? सोने की लंका को सीता माता के आंसुओं ने भस्मीभूत किया था, तुम्हारी उछल कूद ने नहीं। हाँ। अच्छा, तो तुम हमारी शक्ति देखना चाहते हो? देखो। मित्रों, घबराओ मत। इस विराट रूपधारी वानर को छकाने का एक ही मंत्र है। ये राम नाम के लट्टू हैं। ओम ह्रीं जगन माता, क्लीं। सीता देवी, माते, आप यहाँ हैं? हाय दैया, क्या ये सीता देवी हैं? इसका अर्थ ये हुआ लवकुश सीता देवी के पुत्र हैं। हाँ, वे जगन माता के पुत्र हैं। प्रभु श्री राम उनके पिता हैं। इसीलिए तो वज्रम वज्रे न भिजते, दोनों भाई प्रभु श्री राम से युद्ध कर रहे हैं। पवन पुत्र, तुम? हाँ माता। लवकुश मेरे प्रभु से युद्ध कर रहे हैं। हाँ माते, उन्होंने शत्रुघ्न और भैया लक्ष्मण को पराजित कर दिया है और अब प्रभु श्री राम से युद्ध कर रहे हैं। मुझे जल्दी से वहां ले चलो। माता, दुर्गा देवी की पूजा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए हानिकारक होगा माता। समझा, मुझे मत रोको, इससे बड़ी हानि वहां हो जाएगी। हे दुर्गा माँ, मुझे क्षमा करना। चलो पवन पुत्र। बहुत हुआ, अब इन मुनि कुमारों की ढिठाई सही नहीं जाती। रावण और कुंभकर्ण जैसे बलधारियों को धराशायी करने वाला राम बाण चलाना ही होगा। सीता, ये क्या आनंद कर डाला प्रभु श्री रामचंद्र के साथ? ये क्या किया है तुम लोगों ने? माँ, हमने कुछ नहीं किया, पहले उन्होंने हम पर आक्रमण किया। हमने तो अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठाया माँ। तुम्हारे चरणों की सौगंध माँ। हाँ सीते, तुम्हारे पुत्र निर्दोष हैं। श्री राम तो तुम्हें देखकर निश्चेष्ट हो गए हैं। वे अर्धमूर्छित हैं। चिंता ना करो। मुनिवर, माँ, तुम सीता माता हो? प्रभु श्री राम हमारे पिता हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया माँ? पिताश्री, पिताश्री, हमें क्षमा करें। अनजाने में हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तुमने कोई अपराध नहीं किया मेरे बच्चों।